हिंदूवादी संगठन ने की एसीपी मोहसिन खान पर लव जिहाद का मामला तय करने की मांग। कानपुर के बहुचर्चित एसीपी मोहसिन खान के द्वारा आईआईटी में पीएचडी छात्रा के द्वारा लगाए गए सनसनीखेज आरोपों के समर्थन में हिंदूवादी संगठन बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया। इसी के चलते बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक कानपुर के कृष्ण तिवारी ने कानपुर कमिश्नरेट में ज्ञापन देकर आरोपी एसीपी मोहसिन खान की विलंब गिरफ्तारी एवं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए आरोपी एसीपी को बर्खास्त करने की मांग की। कानपुर पुलिस की ओर से ज्ञापन कमिश्नरेट स्टाफ अधिकारी अमिता सिंह ने लिया तथा बातचीत के दौरान बताया कि कानपुर कमिश्नरेट इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहा है। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और लव जिहाद का मामला जांच में आता तो कार्रवाई की जाएगी। किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया है? कानपुर को जिस तरीके से जिहाद का गढ़ बनाने का प्रयास जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, उसी के निमित्त चाहे वह कानपुर में किसी भी पद पर तैनात एक समाज हो, चाहे वह मंडलायुक्त के रूप में हो, चाहे वह एसपी के रूप में हो, वो अपने पद पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ पद का दुरुपयोग ही करेगा, क्योंकि उसकी मानसिकता में जिहाद बसा हुआ है। जिस तरीके से कानपुर की यह घटना एक घटित हुई है कि एक दलित हिंदू छात्रा के साथ में एक एसपी के पद पर तैनात एक जिहादी ने लव जिहाद की घटना को बढ़ावा दिया है, उसी के खिलाफ कानपुर पुलिस ने मुकदमा भी लिखा है। लेकिन कानपुर के हिंदू समाज का दर्द यह है कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हुई है, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय की यह गाइडलाइन है कि मुकदमा दर्ज होने के तुरंत बाद गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हम शासन से भी आग्रह करेंगे कि इस आरोपी की तत्काल प्रभाव से इसकी बर्खास्त किया जाए। और जिस तरीके से यह मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पीड़ित परिवार से एक दो बार मिलने गया, जो अभी तक सूचनाएं सुनने को आई हैं, तो यह उस परिवार को किसी भी तरह से दबाव और प्रभाव में अपने न लेने पाए, इसका भी कानपुर प्रशासन ध्यान दे और उसकी जो गिरफ्तारी वह तुरंत सुनिश्चित करे। चूँकि मुकदमा कानपुर पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया है और वह कानपुर कमिश्नरी में तैनात भी था, और तैनात होने के बाद अगर वह खुला घूम रहा है और अपने ऑफिस में जा रहा है, आ रहा है, और अपराधी कानपुर पुलिस ने स्वयं उसको बनाया है, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठाता है। भैया अब तक उसके घर के, अगर वो उस कृत्य में शामिल भी ना हुआ होता और साक्ष्य भी उसके खिलाफ ना मिले होते, तब भी उसके घर के दरवाजे तोड़ दिए गए होते, मुझे ऐसा लगता है। पुलिस ने अभी तक पीड़िता के किस तरह से बयान नहीं कराया? अब लेकिन मुकदमा तो दर्ज किया है, तो मुझे लगता है कि अगर मुकदमा दर्ज किया है तो मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। समान व्यवहार सबके साथ रखना चाहिए। और यह वही अधिकारी है जिस पर आरोप लगा था कि एक गौमांस से भरी गाड़ी पकड़ी गई थी और उस गाड़ी को इन्होंने छुड़वाने का काम थाना फील्ड थाना क्षेत्र में किया था। कुछ नहीं होता है तो आगे क्या करें? कुछ नहीं होता। जिस तरीके से जब भी किसी हिंदू बहन बेटी पर कोई बात आती है तो हम सब हिंदू समाज एक साथ खड़ा होता है, उसी तरीके से अगर नहीं होता है तो हम लोग भी आंदोलन का रास्ता चुनेंगे। संवैधानिक रूप से जिस तरीके के भी आंदोलन हो सकते हैं उस तरीके के आंदोलन करेंगे। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, अगर उन तक यह मामला गया होगा तो उन्होंने तत्काल इस पर कार्रवाई करने को दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उनसे भी बातें छुपाई गई हैं। हम कहीं ना कहीं कानपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक यह बात पहुंचाकर उनसे आग्रह करेंगे कि आप मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएं, या हम सभी प्रयास करेंगे मिलकर कि माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे और तुरंत तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। कमिश्नर साहब ने समय अपना नहीं दिया, लेकिन उनके स्टाफ अफसर आए थे मिलने। उन्होंने कहा है कि अभी हम जांच कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद किसी भी प्रकार की कोई जांच अगर करते हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ उसको लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। मैम, एक जो एसपी हैं कलेक्टरगंज के, उनके ऊपर एक रेप का आरोप लगा है, पीएचडी छात्रा लगा है। 3 दिन हो गए, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बजरंग दल आया था प्रदर्शन करने, इस पे क्या कहना है? देखिए, जांच चल रही है और ये पूरी टीम के साथ जांच हो रही है। तो जो भी आरोप हैं उनको बहुत गहराई से जांचा जा रहा है और जैसे भी होगा निष्पक्ष कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरोप लगे हैं यहाँ पर एसीपी कलेक्टरगंज रहे हैं मोहसिन खान, उन पर आरोप लगे हैं। तो इसमें जो प्राइमा फेसाई आया है कि दोनों में दोस्ती थी, बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं। बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये, तो इसके आधार पर अब क्या अग्रिम कार्रवाई होगी नेक्स्ट?
अग्रिम जो भी हमारा प्रोसीजर होता है सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली हम उसी तरह से प्रोसीजर कर रहे हैं। नॉर्मल जो होता है उसमें कोई बजरंग दल का कहना है कि वो लव जिहाद फैला रहे थे, तो इसमें लव जिहाद के कानून उत्तर प्रदेश में अरेस्टिंग होनी चाहिए, तो अभी तक नहीं हुई, इससे सवाल उठ रहा है पुलिस पे। ठीक है, इस मुद्दे पर भी जांच हो रही है कि यह है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो कार्रवाई अकॉर्डिंगली होगी। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।